हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? सब ठीक है। चलो, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर और उसका लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है। मैंने देखा है कि बच्चों को इस टॉपिक में बड़ी दिक्कतें आती हैं। आज इस टॉपिक को करने के बाद जब इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आपको सबसे इजी टॉपिक यही लगेगा। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है सबसे शेयर्स। और शेयर्स के अंदर आपने देखा होगा फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है अंडर सब्सक्रिप्शन। अभी अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सबसे पहली बात। सेकंड है फुल्ली सब्सक्रिप्शन। और तीसरा जो है, जो हम टॉपिक आज करेंगे वो है ओवर सब्सक्रिप्शन। तो सबसे पहले जो पुराना है उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अंडर सब्सक्रिप्शन क्या है और फुल्ली सब्सक्रिप्शन क्या है। तो पहला टॉपिक है हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन। इसमें क्या होता है, मान लिया कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे और एप्लीकेशन जो आपके पास आई इशू हुई है वो ये 90,000। तो हमें क्या करना है, जितना भी टोटल क्वेश्चन करना है, एंट्री करनी है, वो टोटल 90,000 से ही सारी एंट्री पूरी करेंगे। एप्लीकेशन वो 90,000 से होगी, अलॉटमेंट वो 90,000 से होगा, फर्स्ट कॉल वो 90,000 से होगी, और जो आपकी लास्ट और फाइनल कॉल होगी वो भी 90,000 से होगी। यानी कि पूरा क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है वो 90,000 से करना है। सेकंड आता है फुल्ली सब्सक्रिप्शन। इसमें क्या होगा कि कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए हैं और एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो भी कितने रिसीव हुई है, 1 लाख के लिए। तो ये सीधा क्या है, पूरा का जो पूरा क्वेश्चन होगा वो 1 लाख से ही सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन हमने इन दोनों कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन है वो हमने पहले ही करा दिए हैं। अब आता है हमारा लास्ट और नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन। इसमें क्या होता है कि कंपनी ने अगर 1 लाख शेयर इशू की है और एप्लीकेशन कितने के लिए आई है, 1,20,000। अब देखो कंपनी ने इश्यू तो करे हैं 1 लाख, एप्लीकेशन लोगों ने कितने खरीद लिए, 1,20,000। तो इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। कितने फालतू आए एप्लीकेशन, हमारे पास में 20,000 की एक्स्ट्रा मनी रिसीव हो गई है। तो इसको क्या करना पड़ता है, इसको एडजस्ट करना पड़ता है, और जो भी हमें एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पर करना पड़ेगा। तो इसके लिए इस वाली वैल्यू को ही बोलते हैं प्रोराटा। क्या बोलते हैं, प्रोराटा। यानी कि 1,20,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई और अलॉट कितने किए थे, 1 लाख। तो इसको बोलते हैं प्रोराटा। ठीक है। जितना भी डिफरेंस आता है उसको अमाउंट को एडजस्ट करना पड़ता है। और सब्सक्रिप्शन या जैसे भी क्वेश्चन में कहेगा उसको ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट। तो ये था आपका और सब्सक्रिप्शन। आज ये क्वेश्चन करने के बाद आपको ये भी टॉपिक इजी लगने वाला है। अब यहां से हम क्वेश्चन करेंगे और सब्सक्रिप्शन का कैसे करते हैं, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, देखो इसमें क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले क्वेश्चन है, गरिमा लिमिटेड इश्यू करती है प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 3,000 शेयर्स। कितने शेयर इश्यू करती है, 3,000। ठीक है। और 100 रुपीज पर ईच के हिसाब में एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपए है। नेक्स्ट, और प्रीमियम भी दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 20 रुपए का इसमें प्रीमियम भी है पर शेयर्स पेबल एज फॉलोड। पेबल कैसे करना है, सबसे पहले आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कितने की आपकी, 20। अलॉटमेंट कितने का आपका, 50 रुपीज। इसी में ही कहा है कि इंक्लूड है प्रीमियम। इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि आपके अलॉटमेंट में क्या है, प्रीमियम भी शामिल है। फिर आती है फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने की है आपकी, 20 रुपीज। और सेकंड कॉल ये भी आपकी 20 रुपीज है। अगर आप क्वेश्चन आता है यहाँ तक और कहता है कि एंट्री करनी है, तो हमें क्या करना है, केवल यहाँ पे जो सिंपल क्वेश्चन बनता है उसको सिंपल एंट्री करनी है। 3,000 की मल्टीप्लाई
20 से करोगे, 50 से करोगे, 20 से करोगे, 20 से करोगे, ऐसे करना होता है नॉर्मल क्वेश्चन। अब नीचे कुछ और लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है लाइन में एप्लीकेशन वी रिसीव्ड फॉर 4000, यानी कि जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो 4000 अंशों के लिए हुई है, और कंपनी ने अलॉटेड कितने किए थे, 3000 एप्लीकेशन के लिए पब्लिक को दिए थे, लेकिन एप्लीकेशन कितने रिसीव हो गई, 4000 के लिए। इसका मतलब 1000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आई है, ठीक है। चलिए, शेयर 3600 शेयर अलॉटेड प्रोराटा। अब देखो 36,000 शेयर क्या करना है, उसका प्रोराटा करना है टू द एप्लीकेशन एट द रिमेनिंग एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड। इसके अलावा यानी कि 3600 को अलॉट करना है, बाकी कितने अमाउंट बचे हमारे पास में, 400। तो उसने कहा है देखो 3000 शेयर थे, 4000 के लिए एप्लीकेशन है, 1000 एक्स्ट्रा आ गए, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। 3600 को एलोटेड करना है, तो कितना बचा यहाँ पे, 4 और 36 कितना बचा, 400। तो जो 400 रुपए एक्स्ट्रा आए हैं उनको क्या करना है, रिजेक्ट करना है। साफ शब्दों में कहा है क्वेश्चन के अंदर कि जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट आई है 3600 से ऊपर, उसको क्या करना है, रिजेक्टेड करना है। तो हम क्या करना है, 400 को रिजेक्ट करना है, यानी कि वापिस करना है 400 शेयर्स की अमाउंट को। फिर इसके बाद द एक्सिस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, जो एक्सिस अमाउंट आई है, 3000 शेयर थे, 3600 को अलॉट करना है, यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट कितनी है हमारे पास में, एक्स्ट्रा जो अमाउंट आई है वो 600 शेयर्स पे आएगी, इस पे आएगी 600 शेयर्स पर। इसके बाद और उनको एडजस्ट करना है अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, यानी कि उनको एडजस्ट कहाँ पे करना है, इन 600 को आपको एडजस्ट करना है, किस पर करना है, अलॉटमेंट पर। तो 600 शेयर्स की जो अमाउंट आएगी वो अलॉटमेंट में आपको एडजस्ट करके दिखानी है, ठीक है। तो ये था प्रोराटा का सीन। इसके बाद आगे क्या कहा है, एक रेणुका शेयर होल्डर है, आपकी एप्लीकेंट है, हु वाज अलॉटेड 360 शेयर्स फैलिड टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी एंड हर शेयर वर फॉरफिटेड। यानी कि रेणुका एक शेयर होल्डर थी, उसको 360 शेयर दिए गए थे, अलॉट किए गए, लेकिन वो क्या हुआ, 360 पर अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी, जो फर्स्ट कॉल कहते हैं, उसका उसका पेमेंट करने में असमर्थता दिखाई, इसमें क्या दिखाई, वो उसका पेमेंट नहीं कर सकी, और उसके फिर कहा है कि उसके शेयर्स को फॉरफिटेड कर लिया गया। क्लियर है बात, सेकंड पॉइंट पे आ जाइए। फिर एक शेयर होल्डर है कर्णिका, हु हैज एन एप्लीकेंट है 200 शेयर्स फैलिड टू पे द 2 कॉल्स। एक हमारे पास में कर्णिका शेयर होल्डर है, एप्लीकेंट है, उसने 200 शेयर्स पर दोनों कॉल का ही पेमेंट नहीं किया, ना फर्स्ट का और ना ही फाइनल का। उसके बाद हर शेयर वाज आल्सो फॉरफिटेड, उसके बाद उसके शेयर्स को भी फॉरफिटेड कर लिया गया। और क्वेश्चन में हमें करके दिखानी है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी, यानी कंपनी के अकाउंट में जर्नल एंट्री कर कर दिखानी है, ठीक है। तो चलिए आगे कैसे करना है, अब हम इसका प्रोराटा करके दिखाएंगे, कैसे कैसे एडजस्ट करना है, कैसे नहीं करना, तो उसको ध्यान से समझना है केवल आपको। देखिए कैसे करेंगे कौन कितने शेयर रिजेक्ट हुए हैं, रिजेक्ट के लिए क्या एंट्री होती है, कितनी अमाउंट हमको एडजस्ट करनी है, वो सब एंट्री से पता लग जाएगा आपको कैसे एंट्री करनी है। चलिए, ये आ गया आपका फॉर्मेट, चलो देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले शेयर अलॉटेड कितने किए गए हैं, 3000। क्लियर है बात, क्वेश्चन में भी देखा होगा आपने। फिर एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो कितने के लिए हुई है, 4000, 4000 के लिए। एप्लीकेशन ऑन प्रोराटा कैसा बनेगा, 3600 शेयर्स पर, तो क्या रेशो निकल के आएगा, 36 रेशो जितने कंपनी ने इश्यू किए थे उन दोनों का रेशो निकलेगा। तो रेशो कितना निकल के आएगा, 20 से 20 हट गई, 6
रेशो 5, यानी कि 6 6 और 6 5 तो रेशो कितना निकल के आया 6:5, यानी कि जिसको 6 शेयर्स देने थे उसे अब केवल कितने देने पड़ेंगे 5। चलिए, बैलेंस एप्लीकाइंट रिजेक्टेड, जो बैलेंस अमाउंट बची है 4,036 अलॉट कर दी, कितने बचे 400, कितना बचा हमारे पास में 400 शेयर्स जो बचे उन्हें क्या करना है, उनका पैसा हमें वापस करना है, उन्हें रिजेक्ट कर दिए। उसके बाद एक्सिस मनी एडजस्टेड करना है, यानी कि 600 शेयर्स का पैसा आपको क्या करना है एडजस्ट करना है, किस पर अलॉटमेंट पर। शेयर्स एक्सिस मनी रिसीव्ड, यानी कि इतना पैसा क्या करना है हमें एडजस्ट करना है अलॉटमेंट पर। और दिस 12,000 इज एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी ड्यू, यानी कि इतना पैसा में क्या करना है 12,000 जो पैसा एक्स्ट्रा आया है उसको अलॉटमेंट मनी पर एडजस्ट करना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट एंट्री करते हैं, इसकी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आपकी फर्स्ट एंट्री कैसे करनी है ये देखिए। तो पहली एंट्री कैसे करनी है आपको, यहां से हमारे पास में क्वेश्चन निकाल लेते हैं फिर सबसे पहले। क्वेश्चन क्वेश्चन ये रहा कि गरिमा जो है इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन पे कितने हैं 20 रुपए है और अलॉटमेंट 50 रुपए की। तो सबसे पहले हमें एप्लीकेशन का ही सोल्व करना पड़ेगा कि एप्लीकेशन 20 रुपए की है। तो सबसे पहले एंट्री हमें करनी है ये वाली जो हम पहले से करते आ रहे हैं, देखिए। तो फर्स्ट एंट्री, जब एप्लीकेशन का पैसा आता है तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब आपको पता है कि एप्लीकेशन जो रिसीव हुई थी वो 4,000 शेयर्स के लिए हुई थी, तो 4,000 मल्टीप्लाई 20, क्योंकि एप्लीकेशन 20 रुपए की है तो यहाँ से अमाउंट आ जाएगी आपकी 80,000। 80,000, बात क्लियर है। फर्स्ट एंट्री ये होनी है जो एप्लीकेशन का पैसा आपके पास आ गया। सेकंड एंट्री इसी में ही करनी है। सबसे पहले क्या करता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, नॉर्मल है, नॉर्मल एंट्री है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं होगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आपको पता ही है, ये वाली एंट्री तो हमें करनी पड़ती है। लेकिन और सब क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, जितना पैसा आपको एक्सेस आया है उसे लिखना है, अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना है तो टू शेयर अलॉटमेंट का नाम लिखना है, जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है आपको, टू अलॉटमेंट अकाउंट। और जितना पैसा एक्स्ट्रा आया है उसको रिजेक्ट कर दिया है कंपनी ने, तो उसके लिए बनेगी टू बैंक अकाउंट। क्लियर है बात। अब इनकी अमाउंट डालते हैं। हमारे पास में एप्लीकेशन है 80,000 के लिए, तो 80,000 लिखेंगे यहाँ पे। क्लियर है। अब सबसे पहले रिजेक्ट हुए हैं 400 शेयर्स और एक की वैल्यू है 20, तो अमाउंट चली जाएगी 8, यानी कि 8,000। ठीक, अलॉटमेंट पे कितना पैसा एडजस्ट करना है हमें 600 शेयर्स का, एप्लीकेशन है 20 रुपीज, तो ये आ जाएगा 12,000।
क्लियर है बात? सिंपल एंट्री है, जितना पैसा एक्स्ट्रा आया है उसकी अमाउंट अलॉटमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करनी है, और जितना कंपनी ने रिजेक्ट किया है उसकी अमाउंट लिखकर उसके अमाउंट 20 मल्टीप्लाई 8000। अब जितना पैसा हमारे पास है, यानी कि एक्चुअल में 3000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं और एप्लीकेशन है आपकी 20,000, तो शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी? 60,000। बात है क्लियर? और यहां लिखना है आपको फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट। ये नरेशन बननी है। अमाउंट आप 80,000 यहाँ पे आ गई, 80,000 यहाँ है। हर एक अमाउंट जहां जहां जानी है, जो एक्सिस मनी है उसका पैसा कहाँ लिखना है, जो रिजेक्ट किया उसका पैसा कहाँ लिखना है, बाकी जो अमाउंट बची वो शेयर कैपिटल में पहुंच गई। तो ये था आपका प्रोराटा करने का तरीका। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रोराटा करना। नेक्स्ट एंट्री होनी है शेयर अलॉटमेंट की। ठीक है, फिलहाल इसे यहां तक आप उतार लीजिए, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एंट्री करेंगे अलॉटमेंट की। ठीक है, चलिए। तो चलिए नेक्स्ट एंट्री है बच्चों अलॉटमेंट की, और अलॉटमेंट हमारे पास जो आया हुआ है, अलॉटमेंट ध्यान से समझना है, अलॉटमेंट है 50,000, 50 रुपए का है। कितने का अलॉटमेंट है? 50 रुपए। और इसमें इंक्लूड है प्रीमियम 20 रुपए का, यानी कि इसी एंट्री के साथ में हमें क्या करना है? प्रीमियम की एंट्री करके दिखानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे थर्ड एंट्री है, तो शेयर अलॉटमेंट, बड़े ध्यान से समझना है और बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी लिख दें, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, तो ये एंट्री आपकी किसकी हो गई? डी वाली, यानी कि फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब इनकी अमाउंट कैसे डालते हैं? मेन चीज तो वही है। तो चलिए, सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा अलॉटमेंट कितने का है। 50,000 का है, तो 50,000 और एप्लीकेशन जो कितने की है? 3,000 की, तो कितना हो गया टोटल अमाउंट? 1,50,000। तो टोटल अमाउंट हमारी आई है 1,50,000। तो 1.5 लाख अमाउंट आ गई शेयर अलॉटमेंट में। अब कैपिटल पे कितनी जाएगी? तो कैपिटल पे कितनी जाएगी? सबसे पहले प्रीमियम में देख लेते हैं, प्रीमियम में कितना है। प्रीमियम कितने का है? 20 रुपए का। तो 3,000 मल्टीप्लाई 20, क्योंकि 20 रुपये प्रीमियम है, तो ये आ गया हमारे पास में 60,000। ठीक, अब हमारे पास में थे शेयर कैपिटल। तो एक्चुअल में शेयर 3,000 थे, और एक्चुअल में जो अलॉटमेंट की वैल्यू है वो 30 रुपए है, क्योंकि 20 का प्रीमियम है, तो तब जाकर 50 रुपए हुए हैं। एक्चुअल में 30 रुपए हमारा अलॉटमेंट का है। तो 30 या 90 हो जाएंगे, तो 90,000 आपके शेयर कैपिटल में चले गए। 90 और 6 1.5 लाख हो गए, तो 1.5 लाख यहाँ पे पहुंच गए और 1.5 लाख ही यहाँ पे। डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो दोनों इक्वल अमाउंट आ गई। अब इसके बाद में हमारा किसका हो गया एंट्री? बैंक वाली, जो पैसा रिसीव करेंगे। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है, जो इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि रेणु का एक शेयर होल्डर है, एप्लीकेंट है, जिसने 360 शेयर्स का पैसा अलॉटमेंट पर और फर्स्ट कॉल पर नहीं दे पाई, और इसके शेयरों को फॉरफिटेड कर लिया गया। तो थोड़े वर्किंग नोट पहले थोड़ा सा उस पर बना के दिखाना है, उसके बाद हम नेक्स्ट बैंक वाली एंट्री करेंगे। तो समझते हैं इसे कैसे करना है। ठीक है, चलिए।
तो चलिए बच्चों थोड़ा सा वर्किंग नोट समझ लेते हैं कि वर्किंग नोट में कॉल्स इन एरर्स अलॉटमेंट पे कैसे दिखा जाएगा। तो चलिए समझते हैं। वर्किंग नोट रेनिको को अलॉट किए गए थे कितने शेयर्स? 360। ठीक है, वो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। हमारा जो रेशो बना हुआ है वो बना हुआ है 6:5। उसके बाद शेयर अप्लाइड बाय रेणुका, कितने शेयर अप्लाइड आएंगे उसके? 360 मल्टीप्लाई 6/5। तो रेशो कितने अप्लाइड हो गए? 432 शेयर्स अप्लाइड हुए हैं और 432 की मल्टीप्लाई, एप्लीकेशन हमारी 20 रुपए की है तो मल्टीप्लाई कर कर कितना आ जाएगा? 8640 रुपीज एप्लीकेशन मनी पेड कर दिए। अब एप्लीकेशन मनी ड्यू एलोटेड शेयर्स कितना है? 360 शेयर्स पे 20 रुपए नहीं दे पाए तो टोटल कितना हुआ आपका? 7200 रुपए। कितना हुआ? 7200। इसके बाद एक्सिस मनी एडजस्ट कैसे करेंगे? 8640 रुपए तो पेड कर दिए, 7200 रुपए भी क्या है? एलोटेड कर रहे, ड्यू है, तो 8640 में से 7200 रुपए आपके माइनस हो जाएंगे। तो हमारे पास बैलेंस कितना बच कर आएगा? 1440, जो हमारा एक्सिस है। तो इसे क्या करना है कि टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू 360 मल्टीप्लाई 60, वो सॉरी 20, तो ये कितना आया हमारा? 36 दूनी 72, नहीं 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 20 नहीं होगा, 60 360,050 रुपीज जितने का हमारा अलॉटमेंट था। तो ये 18,000 रुपया है टोटल। इस पे एक्सिस 1440 रुपये वो लेस हो जाएंगे और हमारे पास बैलेंस बच कर आएगा 16,560। तो ये हमारा आया है टोटल एरर्स। क्या आया है? टोटल एरर अलॉटमेंट पर। उसके लिए क्या एंट्री करते हैं, जरा एंट्री देखिए। एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरर, अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment account for allotment money received। अब हमारे पास रिसीव कितनी है ये देखना है कि अमाउंट कैसे कैसे डालनी है। तो सबसे पहले हमारे पास टोटल एरर कितना है? 16,560, तो वो डलेगा 16,560 कॉल्स इन एरर्स में। ठीक है, नेक्स्ट टोटल बैंक में कितना आएगा? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये कितने का था हमारा? कितने अमाउंट था भाई टोटल? शेयर अलॉटमेंट में थी 1,38,000। वो 1,38,000 कैसा आई है देखिए जरा। हमारे पास में 150 के थे अलॉटमेंट, जो मनी हमने ड्यू की थी 1,50। इससे पिछले वाली एंट्री देख लेना आप रिवर्स करके। उसमें 12,000 जो थे वो हमने एप्लीकेशन पे ही ले लिए, यानी कि अलॉटमेंट का 12,000 रुपये हमने एप्लीकेशन पे ले लिया पहले ही। तो उसमें से 12,000 आप लेस कर देंगे क्योंकि हमने पहले ही ले लिया हो, एप्लीकेशन पर मिल गए। तो 10 में से हो गए 8 और 4 में से गया 3, तो कितने बचेंगे? 1,38,000। तो अब हमारे टोटल अलॉटमेंट पे जाएंगे 1,38,000। ठीक है, अब 1,38,000 में से 16,560 जो कॉल्स इन एरर्स के हैं वो लेस हो जाएंगे, तो हमारे पास बैलेंस कितना बच कर आएगा? 1,21,440 ये हमारा बैलेंस बचकर आएगा। और ये अमाउंट आपको बताई दी 31 कहाँ से आई है? 1,50,000 की हमने ड्यू कर दी। और जो 12,000 रुपये जो अमाउंट थे, आपने जब मैंने शुरू में सबसे पहले वाली एंट्री कराई थी एप्लीकेशन वाली, उसमें 12,000 रुपये अलॉटमेंट पे एडजस्ट कराया था। तो जब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो ये 12,000 रुपये में लेस करने हैं उसमें से, तब जाके एंट्री करनी है। क्लियर है बात? चलिए अब आगे करनी है इसमें
नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट कॉल। चलिए फर्स्ट कॉल वाली एंट्री करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिस्क ड्यू। तो डी कितने से होगी? फर्स्ट कॉल मनी कितने की हमारी 20 रुपए की है और शेयर इशू कितने की है? 3000। तो कितने की बैठ जाएगी? 20 या 60 यानी कि 60,000। 60,000 क्योंकि 3000 शेयर इशू किए हैं, 20 रुपए हमारे फर्स्ट कॉल पर है। तो वाली एंटर। अब इसके बाद करेंगे, इस पे भी कॉल्स इन एरर से बताए रखा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो रेणुका है उसने अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। अब इसकी अमाउंट कैसे डालनी है वो अमाउंट समझेंगे। सिंपल तरीका है अमाउंट डालने का। 30,000 हमारे यहाँ पे आ गए क्योंकि फर्स्ट कॉल 30,000 की है। कॉल सी नेट कितने का जाएगा? 360 पर 20 रुपए के हिसाब से कितना कॉल सी नेट हुआ? 7,200 यानी कि 7,200। तो 30,000 में से 7200 रुपये घटा दे तो कितना बैलेंस बच कर आएगा हमारे पास? हमारे पास बचकर आएगा फर्स्ट कॉल 60 30। अच्छा तो 60,000 की है, 30 थोड़ा 60,000। 72 से गए तो बचेगा हमारे पास 52,800। कितना बचेगा? 52,800। ठीक है, जहां तक क्लियर है। इसके बाद इसके शेयर्स को उन्होंने कहा था कि इसके शेयर्स को क्या कर लिया? फोर फीचर कर लिया। तो इसके बाद फोर फीचर वाली एंट्री करनी है। ठीक है, यहां तक कैसे उतारिए आप? तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि रेणुका हु वाज अलॉटेड 360 शेयर्स फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी। तो दोनों की एंट्री कर दी हमने। अलॉटमेंट पे भी कॉल इन एरियर्स कर दिया और फर्स्ट कॉल पे भी कॉल इन एरियर्स कर दिया। फिर उन्होंने कहा है कि उसके शेयर्स को, ये कॉल इन एरर करने के बाद में उसके शेयर्स को फोर फीचर कर लिया, यानी कि यहाँ तक। ठीक है, तो फोर फीचर करने के लिए हम क्या कर देखते हैं, पहले दोबारा करते हैं एंट्री को। ऐसे करनी है एंट्री। देखिए एक थोड़ी मिस्टेक पहले यहाँ भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे कॉल्स इन एरर्स पे फर्स्ट वाली कॉल पे 7200 360 गुना 20, लेकिन 200 अंशों पर फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दे पाए थे वो। तो 2 × 20 तो कितना आएंगे? 4,000। तो 7200 है और 4,000 ये टोटल कितने हो जाएंगे? 11,200। और यहाँ कितने बच जाएंगे? अमाउंट जोड़ लेते हैं 60,000, यानी कि 60,000 में से हम घटा देंगे 11,200, तो अमाउंट बचेगी 48,800। ठीक है, अब यहाँ पे करनी है कॉल्स इन एरर्स वाली एंट्री, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट शेयर, ये है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करेंगे क्योंकि अलॉटमेंट को भी फॉर फीचर किया हुआ है। वहां पे प्रीमियम क्रेडिट हो रहा था, यहाँ डेबिट करना पड़ेगा प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर
और टू कॉल्स टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर फर्स्ट कॉल। इन दोनों एंट्री को हमने क्या कर लिया, फॉरफिटेड कर लिया। अब शेयर कैपिटल कितने की हमारी 360 मल्टीप्लाई 80,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम है 360 मल्टीप्लाई 20, इसका आ जाएगा 7200। और अलॉटमेंट पर कितना है और फर्स्ट कॉल पर कितना है, तो अलॉटमेंट पे कितना था 16,560, 16,560 और फर्स्ट कॉल पे कितना कॉल सीनियर से 11,200। क्लियर है। और 360 मल्टीप्लाई 20 करेंगे 80, कितना है 80,000, यानी कि 360 मल्टीप्लाई 80 तो आ जाएगा 28,800। तो 28,800 जोड़ेंगे, 28,800 प्लस 7200, टोटल हुआ 36,000 माइनस 16,560 को लेस करना है और फिर 11,200 को लेस करना है। तो हमारे पास में जो बैलेंस बच गया है वो आया 8,240। ये हमारी फोर फीचर वाली अमाउंट आएगी। क्लियर है। तो ये वाली एंट्री होनी थी फोर फीचर, यहाँ लिखेंगे फोर शेयर फोर फीटेड या फोर फीचर। इसके बाद जो एंट्री बनेगी सबसे लास्ट वाली, अब इसके बाद में फाइनल कॉल की एंट्री करनी है हमें, तो फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे। चलिए फाइनल कॉल की एंट्री कैसे करनी है देखिए। सबसे पहले क्या करना है, डी वाली एंट्री करनी है, यानी कि शेयर सेकंड या फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट फोर कॉल मनी ड्यू। अब ड्यू कितने से होगी ये वाली देखिए। सबसे पहले हमारे पास में शेयर्स कितने थे टोटल 3,000, और 3,000 में से 360 को 450 कर लिया तो कितने बचे हमारे पास में 26, यानी कि 2,640 शेयर बचे। और फाइनल कॉल कितने की है 20 रुपए की, तो टोटल अमाउंट कितनी आएगी 26 40 मल्टीप्लाई 20, तो हमारे पास में आई 52,800, 52,800। अब इस भी कॉल इन एरर्स है तो चलो इस भी कर दीजिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरर डेबिट और टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। अब फोर कॉल मनी रिसीव्ड, कितने रिसीव है देखें जरा। सेकंड कॉल कितनी थी 52,800, यहाँ लिख दिया हमने 52,800। अब कॉल सी नेट कितने का है, इस पे 200 शेयर्स का पैसा नहीं दे पाया हो, तो कितना बचा 4,000। 52,800 में से 4,000 घटा दे कितना आएगा -4,000। तो हमारे पास में कितना है 52,800, 52,800 माइनस करेंगे 4,000, तो हमारे पास में बैलेंस आया 48,800। ठीक है। अब इसके बाद यहां से एंट्री करनी है फोर फीचर वाली, क्योंकि इसका भी उसने पैसा नहीं दे पाया तो उसको भी शेयर्स को क्या कर लिया फॉरफिटेड कर लिया। तो चलिए, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कह सकते हैं या सेकंड कॉल भी कह सकते हैं, और टू शेयर फॉर फ्यूचर।
ठीक है। अकाउंट, शेयर कैपिटल कितने की है हमारी, 200 शेयर्स का पैसा नहीं दे पाया वो, 200 मल्टीप्लाई 80 तो 16,000। और फाइनल कॉल कितने की थी हमारी, 4,000 का पैसा स्पेंड दे पाए वो, तो कितने बचे, 12, कितने बचे, 12,000, 20 शेयर कैपिटल, अच्छा 100 की थी, सॉरी सॉरी सॉरी, 200 शेयर्स 100 रुपीज, तो कितना आया टोटल, 20,000। तो 20,000 पर पैसा नहीं दे पाया वो। और फाइनल कॉल कितने की थी हमारी, जिसपे कॉल सीनेट कितना था यहाँ पे, 4,000 का, तो कॉल सीनेट वाला चलेगा 4,000, बाकी कितने बचे, 16,000 रुपये हमारे फोर फ्यूचर में पहुंच गए। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, नेक्स्ट, ये पूरा का पूरा किसका निचोड़ था आपका, ओवर सब्सक्रिप्शन का। ये पूरा फाइनल क्वेश्चन था कॉन्सेप्ट सही। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिपीट करके देखना है तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नए लेसन के साथ, जिसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंट्स। यानी कि उसमें क्या बनाया जाएगा, उसमें बैलेंस शीट और आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, उसके बाद में उसका क्वेश्चन किए जाएंगे। ठीक है, चलिए।